हिमाचल ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप 20 हिमाचल न्यूज। आपके अपने शहर, अपने गांव, अपने प्रदेश के समाचार। हिमाचल प्रदेश में 14 निजी कंपनियों के माध्यम से 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होगी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ने शिक्षा खंड आधार पर भर्तियां करने के लिए कंपनियों का चयन कर लिया है। कंपनियों की ओर से अब प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती करने के लिए खंडवार विज्ञापन जारी किए जाएंगे। जून के पहले सप्ताह से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 21 से 45 वर्ष की आयु के 12वीं कक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली भर्ती के लिए पात्र होंगे। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। चयनित होने वाले शिक्षकों को 10,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज भी हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। ये जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने दी है और बताया है कि आज कई जगह हल्की बारिश के साथ हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिला में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। मैदानों में गर्मी बढ़ते ही पहाड़ों पर सैलानियों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया है। मैक्सिमम पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। जून महीने के लिए भी कमरों की बम्पर एडवांस बुकिंग अब से ही शुरू हो गई है। सैलानियों की संख्या बढ़ने से प्रदेश के पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। हिमाचल प्रदेश में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के लिए 4 लेन का जाल बिछाया जा रहा है। सड़क का निर्माण का काम भी जोर शोर से चल रहा है, लेकिन पठानकोट मंडी 4 लेन पर कांगड़ा एयरपोर्ट के पास गरारी फंस गई है। यानी राजोल से मटौर तक का 4 लेन फिलहाल अधर में लटक गया है। ये पैच इसलिए लटका हुआ है क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट का विस्तार होना है। इसके अलावा 4 लेन के समतल एरिया में काम पूरा हो चुका है। कोटला के पास सुरंगों का काम भी हो गया है। सड़क परियोजना में मात्र कुछ बड़े पुलों के काम रोश बचे हैं। जब तक एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक 4 लेन का कार्य शुरू होना मुश्किल लग रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गगल व आसपास के गांव एयरपोर्ट व 4 लेन के लिए लंबे समय से मचे शोर से परेशान हैं। पंजाब और हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश से भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल के सुखाग क्षेत्र से अभिषेक नाम के युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में अरेस्ट किया गया है। ये कार्रवाई बुधवार तड़के करीब 4 बजे की गई, जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर युवक के घर पर छापा मारा। देहरा के एसपी मयंक चौधरी ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में मिले तथ्य बेहद गंभीर है और मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। आरोपी की पहचान देहरा के सुकाहार के रहने वाले अभिषेक 20 के रूप में हुई है। जांच में पता चला है कि युवक कॉलेज ड्रॉप आउट है। बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सुकैम कंपनी के 2 प्लांटों में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर लाखों रुपये का सामान चुरा लिया। ये घटनाएं 2 अलग अलग दिनों में हुई और दोनों ही वारदातें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई हैं। कंपनी प्रबंधन ने बद्दी थाना में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पहला मामला सुकैम के प्लॉट नंबर 7 में सामने आया, जहां चोर पिछली दीवार से प्लांट के अंदर घुसे। उन्होंने पहले प्लांट की दीवार पर सीढ़ियां लगाईं और फिर छत के रास्ते भीतर पहुंच गए। वहां से चोर लैद की सिलियां चुराकर ले गए। पूरी वारदात को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी घटना सुकैम के प्लॉट नंबर 64 और 71 में हुई। नादौन थाना क्षेत्र के तहत गांव जोगीतर डाकघर मंदोरा तहसील आंवला जिला बरेली उत्तर प्रदेश निवासी सुआलाल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बेटी की गुमशुदगी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी 12 वर्षीय बेटी बीते दिनों अचानक घर से कहीं चली गई है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन जब कहीं कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने नादौन पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में बच्ची के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। विमल नेगी मौत मामला, हिमाचल नहीं पहुंची सीबीआई की टीम। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम के महाप्रबंधक विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई ने शिमला पुलिस को पत्र लिखकर इस मामले से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड सौंपने को कहा था, लेकिन अब सीबीआई की एसआईटी खुद ये रिकॉर्ड लेगी। सीबीआई ने जांच के लिए जो एसआईटी गठित की है वो इस पूरे रिकॉर्ड का अवलोकन करेगी। उसके बाद जांच शुरू होगी। सीबीआई की टीम ने अभी तक न तो सरकार से ठहरने के लिए आवास की सुविधा मांगी है, न ही गाड़ियां।
गुड़िया केस में जब सीबीआई की टीम जांच के लिए आई थी तो राज्य सरकार की ओर से पीटहाफ होटल में ठहरने का इंतजाम किया गया था। इसके अलावा गाड़ियां भी सरकार ने ही मुहैया करवाई थी। सीबीआई का कुल खर्च 85 लाख आया था। ये सारा खर्च गृह विभाग ने वहन किया था।